हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्केटर मोनू। सो दोस्तों, आज हम फिर आ चुके हैं इस हाईवे पे आपको बताने कि ब्रेक कैसे लगाते हैं। तो दोस्तों, बहुत लोगों का ये बात रहता है कि मतलब स्केटिंग चलाना तो सीख गए लेकिन ब्रेक लगाना तो आता ही नहीं, क्योंकि स्केट चलाने से पहले हमको ब्रेक लगाना आ चाहिए। और बाई चांस अगर आपने स्पीड स्केटिंग की और आपको रोकना आता ही नहीं तो बस इसीलिए, और इधर मेरी साइकिल भी गिर चुकी है, तो इसीलिए आज हम सीखेंगे टी सेप ब्रेक लगाना। ओके दोस्तों, तो बने रहे वीडियो के लास्ट तक। तो अभी हम सीखेंगे टी सेप ब्रेक लगाना। तो चलिए बिना कोई देरी के हुए स्टार्ट करें। वैसे गाइस, आज धूप बहुत है, वैसे ठीक है, मैनेज कर लेंगे। तो चलिए देखते हैं। तो अभी मैं स्केट पहनने वाला हूँ, तो स्केट पहन लेता हूँ, फिर आपको बताता हूँ कि टी सेप कैसे लगाते हैं। चलिए। सो गाइस, टी सेप ब्रेक का जो सबसे कॉमन चीज़ है वो है बैलेंस, जो कि मैंने आपको पहले वीडियो में बताया था। अगर आपने मेरा पहला वीडियो देखा है जिसमें मैंने बताया था हाउ टू लर्न स्केट इन लाइफ, तो उसमें आप देखिए बैलेंस बनाने के कुछ स्टेप्स मैंने बताए थे। तो वो स्टेप्स आप फॉलो करके पहले बैलेंस बनाना सीखें, और जब बैलेंस बनाना सीख जाएगा तो आप टी सेप आराम से लगा लेंगे। क्योंकि टी सेप में सबसे मेन जो रहता है वो है बैलेंस, क्योंकि आपका बैलेंस नहीं बनेगा तो आप टी सेप भी नहीं लगा पाएंगे। तो पहले आप बैलेंस चेक करिए। तो गाइस, अब बढ़ते हैं अपने मेन स्टेप की ओर कि कैसे हमको खड़े होना है, मतलब कि यानी पोजीशन कैसे लेना है। तो आइए आप देखते हैं पोजीशन किस प्रकार करना है। ठीक है, तो दोस्तों पहले स्टेप में आपको कुछ इस प्रकार खड़े हो जाना है, और सेम बैलेंस जो पहले बताया था मैंने, घुटना और चेस्ट, घुटना और जो तीनों सेम उसमें होने चाहिए। ओके दोस्तों, तो अभी देखते हैं हम लोग इसको। तो ये कुछ इस प्रकार, जिस पैर से आपको वो मारना है टी सेप, मतलब कि जिस पैर से आपको ब्रेक मारना है, यानी कि आप राइट से मारना चाहते हो तो आप राइट वाला लेग आगे करके और लेफ्ट वाला पीछे कर सकते हो। अगर लेफ्ट से मारते हो तो राइट वाला पीछे करना और लेफ्ट वाला आगे। समझ गए दोस्तों? जैसे कि दोस्तों अभी मुझे लेफ़्ट वाले से टी सेप मारना है और राइट वाले को पीछे करना है, तो लेफ़्ट वाला मैंने आगे किया, ये राइट वाला पीछे। तो इस प्रकार कुछ आपको टी बनाना है। टी बनाना जानते हो कि इस प्रकार टी बनाना है। देखिए, ये लेफ़्ट वाला आगे करना है, बैलेंस एकदम बराबर, और पीछे वाला आगे। कुछ इस प्रकार आपको तब तक करते रहना जब तक कि आपको लगे ना कि आपका बैलेंस एकदम स्थिर हो गया है, एकदम बराबर हो गया। तो 4 से 5 सेट लगाइए इसका 12-12 करके। तो रोज़ आप रेगुलर प्रैक्टिस करेंगे तो ज़्यादा कुछ खास हो जाएगा इम्प्रूवमेंट, इसीलिए आप रोज़ प्रैक्टिस करें। तो अब रिपीट करते हैं हम लोग, जिस पैर से आपको टी ब्रेक मारना है। तो मुझे लेफ़्ट से मारना था तो राइट पीछे करना है, आगे करना है, उसी सेम पोजीशन जैसे अभी मैंने बताया। तो कुछ इस प्रकार आपको करना है, और अगर आप इधर से करते हो तो इसी प्रकार करना है। राइट वाला आगे रहेगा, लेफ़्ट वाला पीछे रहेगा। तो आप लगभग 20 से 25 मिनट रेगुलर यही करिए। मैं इधर से पास से भी दिखा रहा हूँ, कुछ इस प्रकार करना है। सो आई होप गाइस आप समझ चुके होंगे। तो गाइस, आपने अभी पहले स्टेप में देखा किस प्रकार आपको बैलेंस बनाना है, यानी कि आपको टी शेप में अपने दोनों पैरों को करना है। तो अभी आपने ये देखा था। तो अब बढ़ते हैं दूसरे स्टेप की ओर, लेकिन उससे पहले मैं बता दूं कि पहले स्टेप में जो चीज़ मैंने बताया, जब तक आप इसको प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक आपको समझ में नहीं आएगा और आपका बैलेंस भी नहीं बनेगा। तो पहले स्टेप 1 को फॉलो करिए, फिर स्टेप 2 को फॉलो करिए। तो आप देखते हैं दूसरे वाले स्टेप को। सो दूसरे स्टेप में आपको जो करना है वो आप पहले देख लीजिए। समझ गए? फिर से देखिए। चलिए मैं बता देता हूँ। तो दूसरे स्टेप में आपको दोस्तों करना क्या है कि आपको सीधे चलना है स्केट करते हुए, और बीच बीच में आपको एक पैर को उठाना है, और जिस पैर से मतलब आप टी ब्रेक मारना चाहते हैं, यानी कि मैं राइट से मारना चाहता हूँ तो लेफ़्ट उठाना है, और लेफ़्ट से मारना है तो राइट उठाना है। समझ गए होंगे? तो गाइस, अभी आपने दूसरे स्टेप में देखा कि मैं किस प्रकार एक पैर उठाकर एक पैर नीचे रखकर मतलब कि बैलेंस बना रहा था। तो दूसरा स्टेप यही था कि आपको सिर्फ एक पैर उठा लेना है, मतलब कि कुछ समय पर एक पैर उठाना है, फिर रख लेना है, फिर यानी कि आपको एक पैर पर बैलेंस बनाना सीखना है। तो पहले आप यही स्टेप करिए जो अभी हमने बताया है। तो पहले एक पैर चलने दीजिए, थोड़ी सी स्पीड बनाइए, फिर उसके बाद एक पैर थोड़ा सा उठाइए 1-2 सेकंड के लिए, और फिर नीचे रख दीजिए। इसी प्रकार आप करते रहिए प्रैक्टिस। फिर उसके बाद आप देखिए अगला स्टेप। तो दोनों स्टेप जो मैं बता चुका हूँ उसको आप रिपीट करते रहिए। चलिए देखिए, जैसे कि अभी आपने देखा कि मैं एक पैर रख रहा था और एक पैर उठा रहा था।
तो इस प्रकार आपको जिस पैर से मतलब कि आपको जिस पैर से टी शेप लगाना है, यानी कि मैं लेफ्ट से लगाता हूँ टी शेप, तो लेफ्ट को नीचे रख रहा था और राइट वाले को ऊपर उठा रहा था। उसी सेम पोजीशन में आपको अगर लेफ्ट से लगाना है टी शेप तो लेफ्ट से मैं नहीं लगा पाता, इसीलिए जिसकी जो पसंद हो आप लेफ्ट से लगा रहे हैं तो लेफ्ट वाला नीचे रख के राइट वाला उठाना, और अगर राइट से लगाते हैं तो राइट वाला नीचे रखना, लेफ्ट वाला उठा के फिर रखना, उठा के फिर रखना। आई होप आप समझ गए होंगे। सो गाइस, तीसरा स्टेप में अब देखते हैं हम लोग कि करना क्या है। तो तीसरे स्टेप में आपको करना क्या है, देखिए ध्यान से। तो तीसरे स्टेप में पहला, जैसे कि मैं लेफ्ट पैर से टी ब्रेक मारता हूँ तो मुझे राइट पैर आगे रखना है और लेफ्ट वाले से पीछे से ढकेलना है, कुछ इस प्रकार। ओके दोस्तों, कम से कम 5 से 10 मीटर इधर, 5 से 10 मीटर उधर आपको ढकेलना है। मैं फिर से बता रहा हूँ, थोड़ा सा ये टफ है तो इसको आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा, इसमें बैलेंस बहुत गड़बड़ाता है। तो आराम आराम से करिएगा, धीरे धीरे करिएगा। ये लेफ्ट वाला आगे करके राइट से आराम से ढकेलिए। बैक से दिखाता हूँ मैं आपको, बैक से कुछ इस प्रकार करना है। सो गाइस, अभी आपने 3 स्टेप देखे हैं और अब जो स्टेप हम सिखाने वाले लास्ट है और चौथा है। तो 3 स्टेप में आपने समझ लिया होगा कि पहले में कैसे बैलेंस बनाना था और दूसरे में थोड़ा सा एक पैर पे बैलेंस बनाना था, और तीसरे में आपको क्या करना है वो भी आपने देखा कि एक पैर को, जिस पैर से आपको मतलब टी ब्रेक मारना है उस टी ब्रेक वाले पैर को आप नीचे ही रखेंगे और पीछे वाले से आपको आगे को ढकेलना है, यानी कि आगे वाले को जिससे आप टी शेप मारेंगे उसको आगे चलना है, और जो पीछे रहेगा जिससे आप पीछे स्लाइड करेंगे उसको आपको पीछे से ढकेलना है, कुछ इस प्रकार। देख लीजिए, जैसे कि ये वाला हमारा, हम इस लेफ्ट वाले पैर से मारेंगे तो ऐसे रख लेते हैं, और ये पीछे वाले से ढकेलेंगे और इस वाले से आगे बढ़ेंगे। आई होप आप समझ रहे होंगे। तो कुछ इस प्रकार करना है, पीछे वाले से ढकेलना है और आगे वाले से करना है। ओके दोस्तों, तो अब बढ़ते हैं फाइनल वाले स्टेप में जिसमें आप पूरा टी ब्रेक लगा लेंगे। चलिए बढ़ते हैं फाइनल वाले। तो गाइस, तीनों स्टेप मिला के अब जो रिजल्ट आ रहा है वो रहा आपके सामने, कुछ ये देखिए। हो सकता है पहली बार में आपका थोड़ा सा मिस्टेक इधर उधर हो, लेकिन आप बार बार प्रैक्टिस करते रहेंगे तो आपका अच्छा इम्प्रूवमेंट देखने को मिलेगा। सो गाइस, चौथा स्टेप में आपने देखा कि हम किस प्रकार टी ब्रेक मार रहे थे, तो जाइए आप भी ट्राई करिए और चारों स्टेप को मिला देंगे तो आसानी से आप टी ब्रेक सीख जाएंगे। तो फिर मिलते हैं इसी तरह की नेक्स्ट और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। फिर मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।